आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स एंड तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर मौजूद हैं और जो फ़र्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं, सब उनको भी मेरी तरफ़ से सलाम। आज के लेक्चर जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट्स के अंदर बता दिया था कि बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ विंडोज़। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में चीज़ें नहीं पता होती। अगर पाकिस्तानी सिलेबस की अगर बात करें तो उसके अंदर भी चंद विंडोज़ जो है उसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ के अंदर वो विंडोज़ पहले कौन सी विंडो आई थी, दूसरी कौन सी आई थी, तीसरी कौन सी आई थी। आजकल सारे विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सी गेम्स भी बच्चे खेलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं जाना कि ये विंडोज़ आई कहाँ से थी। जिनके जहन में ये चीज़ होती है लोग कभी उसके ऊपर डिटेल में सर्च नहीं करते। लेकिन आज जो आपके सामने वीडियो शेयर की जा रही है इसके अंदर इंशाल्लाह आपको फुल डिटेल A to Z विंडोज़ जो अभी यूज़ हो रही हैं और जो फर्स्ट विंडो आई थी उसके बारे में चंद जो बुनियादी चीज़ें जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ आज डिस्कस की जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो लाजमी करें ना। फिर अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो इस तरह आपकी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस की, MS डॉस, जो कि 1981 के अंदर MS डॉस को इंट्रोड्यूस कराया गया था। सबसे पहली जो विंडो आपकी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें सबसे पहले आई थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसे पढ़ते हैं MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये शुरू में जो विंडोज़ ये बनाई गई थी तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि IBM की जो कंप्यूटर से उसकी पर्सनल यूज़ के लिए, IBM से बनता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM कंपनी के जितने भी पर्सनल कंप्यूटर से उनके लिए फ़र्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस को बनाया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना भी काम था वो बेसिकली कमांड्स की मदद से था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो MS डॉस था इसके अंदर मोस्टली जो एप्लीकेशंस रन की जाती थी वो सारी की सारी कमांड्स के ऊपर परफॉर्म की जाती थी। उस टाइम पे कोई माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड आपको नहीं किया गया था। इसी वजह से इसके अंदर कमांड्स आपको रिमेंबर करनी पड़ती थी और हर काम को परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड्स देनी पड़ती थी यूजिंग कीबोर्ड। फिर 1985 के अंदर विंडो 1.0 को इंट्रोड्यूस कराएगा। विंडोज़ 1.0 को इंट्रोड्यूस कराएगा 1985 के अंदर। ये जो विंडो थी 1985 के अंदर जो विंडोज़ 1.0 आई थी, ये इसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस तो था, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता था, लेकिन इसके अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराएगा जिसको नाम दिया गया पॉइंट एंड क्लिक। ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसे हम कह सकते हैं माउस की मदद से आइकन्स को यूज़ करके, ठीक है। इसके अंदर बॉक्सेस अपीयर हुए, डायलॉग बॉक्स आने शुरू हो गए जिसके अंदर हम क्लिक करके हम नेक्स्ट कोई भी काम परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते थे। तो ये पॉइंट एंड क्लिक की बेस पर विंडोज़ 1.0 के अंदर ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराई गई थी। विंडो 1.0 के अंदर पॉइंट एंड क्लिक, माउस का जो एरो था, माउस का इस्तेमाल जो था वो इस विंडोज़ की बुनियाद पर शुरू हुआ था। इसके अंदर डायलॉग बॉक्सेस आपको दिखाई देते, कोई क्लिक करते तो एक बॉक्स ओपन हो के आता तो उसके अंदर ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती थी और उस ऑप्शंस को फिर आप यूज़ कर सकते थे क्लिक करके। ये होगी जी आपकी विंडोज़ 1.0 और डॉस। फिर 1985 के बाद 1987 2 साल बाद विंडो 2.0 आ गई। 1.0 के बाद 2.0 को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अंदर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को इंट्रोड्यूस कराएगा। इसके अंदर इस विंडो के अंदर 2.0 के अंदर विंडोज़ के जो कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड आप यूज़ करते थे, कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट कीज़ जो थी, शॉर्टकट कमांड जिस तरह Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, इस तरह करके जो शॉर्टकट कीज़ थी, शॉर्टकट कीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया इन दिस विंडो। आइकन्स को इंट्रोड्यूस कराएगा। आइकन सिंबल्स जो होते हैं, एक ग्राफिकल सिंबल होता है जिसकी बुनियाद पर कोई भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल सिंबल जो होता है उसको एक आइकन कहते हैं, उसको यूज़ किया गया इस विंडोज़ के अंदर।
इनके अंदर ग्राफिक सपोर्ट बेटर थी, आइकन्स को दिखाना, डायलॉग बॉक्स को दिखाना, इसी तरह करके जो आइकन्स रिप्रेजेंटेशन थी वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उनकी निस्बत बेहतर थी। यूज़र इंटरफेस का बेटर था, जितने भी विंडोज़ 1.0 के साथ अगर कंपैरिजन करें तो उसके निस्बत इसका जो यूज़र इंटरफेस था, जो डिस्प्ले था, वो बहुत बेहतर था। इसके अंदर भी आप ये कह सकते हैं विंडोज़ 2.0 MS-DOS, मतलब आपको कमांड्स की बेस पर ही सारा काम करने, साथ साथ ऑप्शंस आपके पास मौजूद थी। यहाँ पे क्योंकि कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ जो आप परफॉर्म करते, मोस्टली कीबोर्ड का इस्तेमाल इन विंडोज़ के अंदर उस टाइम किया जाता है, लेकिन पॉइंट एंड क्लिक वाला मैंने कहा 1.0 में था। लेकिन ये नहीं आपने समझना कि विंडोज़ 2.0 के अंदर ये सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था, नहीं, स्टिल कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ही काम कर रहा था, डॉस की ऑप्शंस मौजूद थी इसके अंदर। फिर 1990 से लेके 1994 के दौर तक जो ज़्यादातर विंडो रही वो थी विंडोज़ 3.0। जी हाँ, ये बहुत से बुनियादी आपकी जो पाकिस्तान के जो सिलेबस है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसके अंदर विंडोज़ 3.0 से स्टार्ट किया गया, लेकिन ये चीज़ें पहले मौजूद नहीं हैं। तो बेसिकली स्टार्ट विंडो 1981 से हुई थी, तो 1990 से लेके 1994 तक विंडोज़ 3.0 का दौर रहा। जी हाँ, इसके अंदर 16 बिट कलर्स को सपोर्ट किया गया, 16 बिट कलर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अंदर आपको फाइल एंड प्रोग्राम मैनेजर की ऑप्शंस भी प्रोवाइड की गई। फाइल को मैनेज करना, प्रोग्राम्स को मैनेज करने की जो ऑप्शन थी एप्लीकेशन प्रोग्राम से, ये इंट्रोड्यूस कराए गए विंडोज़ 3.0 के अंदर। फाइल एंड प्रोग्राम मैनेजर की सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराए गए। इस तरह इसके अंदर सबसे पहले, अगर ये बात गलत होगी अगर ये आपके साथ डिस्कस ना की जाए, वो ये कि कंप्यूटर गेम्स का जो एरा है, कंप्यूटर गेम्स को जो इंट्रोड्यूस कराने का जो ऑप्शन था वो इसी विंडो से स्टार्ट हुआ था। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इस विंडो से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपने गेम देखी होगी, वो जो ताश वाली होती है, सॉलिटरी गेम है, वो सबसे पहले इसी विंडो से स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, अब आपको तो पता चल गया है ना कि ये जो सॉलिटरी गेम है, जो ताश वाली गेम है, वो बेसिकली इस विंडो से स्टार्ट हुई थी। गेमिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था विंडोज़ 3.0 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1993 से लेके 1996 तक। इस एरा के अंदर विंडोज़ NT, जिसे कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, को इंट्रोड्यूस कराया गया था। 1993 से लेके 1996 एरा जो था, ये दो दौर था, ये विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी का भावी था इस दौर में। 32 बिट आर्किटेक्चर था, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया, 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता था। बेसिकली ये जो विंडोज़ थी ये सर्वर्स और वर्क स्टेशंस के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े डाटा सेंटर्स जो होते थे उनके लिए डाटा स्टोर करने के लिए, सर्वर्स और वर्क स्टेशंस के ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए ये विंडोज़ को प्रोवाइड किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि उस वर्क स्टेशन और सर्वर्स के ऊपर जो आपने डाटा स्टोर करना है वो इस विंडो के अंदर बेहतर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। सबसे मेन चीज़ जो इस विंडो के अंदर थी वो था मल्टीटास्किंग की ऑप्शंस आपको प्रोवाइड की गई। एक वक्त में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते थे। इस विंडो के अंदर से पहले मल्टीटास्किंग कोई नहीं, सिंगल टास्किंग वाला ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया था। एक वक्त में आप एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मल्टीटास्किंग की ऑप्शंस भी प्रोवाइड की गई। फिर 1995 की बात करें। अब आप कहेंगे सर 1993 से 1996 पर आपने कहा कि जी हुकूमत रही विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये कहाँ से 95 अचानक आ गई 1995 के अंदर? बिल्कुल इसके ऊपर भी काम हो रहा था। 1995 के अंदर भी एक विंडो आई थी जो कि विंडो 95 के नाम से थी। अब आप कहेंगे ये क्या 1995 के अंदर क्यों इसका मतलब नाम इसको विंडोज़ 95 रखा गया? नहीं, ये जब 1995 के अंदर जिस साल में ये डेवलप हुई थी, इंट्रोड्यूस कराया गया था, उस साल की बुनियाद पर इसका नाम विंडोज़ 95 रख दिया। इसकी तरह एक और भी इसकी रिलेटिव एक है विंडोज़ 98, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो भी 98 जो है वो 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो 1995 के अंदर विंडोज़ 95 आई। ये भी 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती थी। उस लिमिट की अगर बात करें तो पहले जो लिमिट थी वो 640K थी। ये जो जितनी इससे पहले विंडोज़ थी उनका 640K
इतनी रैम तक की ऑप्शंस को प्रोवाइड किया गया। लेकिन इस विंडो के अंदर विंडोज़ 1995 के अंदर जो 1995 के अंदर विंडोज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी 95, उसके अंदर जो 640 के मेमोरी के जो लिमिटेशन थी वो ख़त्म होगी, क्योंकि 640 के की जो मेमोरी के साइज़ बताया गया था वो आना बंद हो गए थे। प्लग एंड प्ले की सपोर्ट प्रोवाइड की गई। इसके अंदर प्लग एंड प्ले आप मतलब कोई भी डिवाइस अटैच करके उसको इंस्टॉल कर सकते थे। फिर इट सपोर्ट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग प्रिंटर। इस विंडो के अंदर आपको ये भी एक ऑप्शन प्रोवाइड की गई कि आप प्रिंटर की मदद से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। इससे पहले जितनी विंडोज़ थी उनके अंदर आपको जो फाइल का जो साइज़ होता था, जो फाइल या फोल्डर नेम का साइज़ आप रखते थे वो 8 कैरेक्टर्स तक होता था। मतलब आप फाइल या किसी भी फोल्डर का साइज़ 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे कहा गया कि 8 कैरेक्टर्स से आप ज़्यादा भी साइज़ रख सकते हैं। इसके बाद विंडोज़ 98 आ गई जी 1998 के अंदर। जी हाँ, अभी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ कर रहा था, तो 1998 के अंदर विंडोज़ 98 आ गई। अब विंडोज़ 98 के अंदर आपको ये ऑप्शन दे दी गई लोकल एंड ऑनलाइन स्टोरेज। आप ऑनलाइन भी फाइल्स को स्टोर कर सकते थे, मुख्तलिफ कंप्यूटर के साथ आप प्रिंटर को भी शेयर कर सकते थे। प्रिंटर को भी आप शेयर कर सकते, मतलब आपने एक कह सकते हैं नेटवर्क बनाया हुआ है, उस नेटवर्क के अंदर आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। प्रोवाइड एक्टिव डेस्कटॉप फीचर्स, ये आप कह सकते हैं कि एक्टिव डेस्कटॉप फीचर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप ई का सिंबल देखते हैं पुरानी विंडोज़ के अंदर, अब तो ये नाम चेंज हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, लेकिन पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था वो विंडोज़ 98 से कराया गया था। ये आपको बात याद रखनी होगी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये फर्स्ट टाइम विंडोज़ 98 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद USB DVD ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की ऑप्शन भी आपको इसी विंडोज़ के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके प्रोवाइड की गई। फिर विंडोज़ 2000 आ गई जिसको नाम विन 2K 2 से मतलब 2 और K 1000, विंडोज़ 2000 के नाम से एक विंडोज़ इंट्रोड्यूस की 2000 ईयर के अंदर। इसके अंदर आपको नेटवर्क रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शंस दी गई, आसानी से आप यूज़ कर सकते थे। इसके अंदर भी प्रिंटर आप शेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेसिक फीचर ये आपको प्रिंटर शेयर करने की जो 98 के अंदर कम ऑप्शन थी, यहाँ पे फुली आपको नेटवर्क के ऊपर आसानी से प्रिंटर को शेयर कर सकते थे, आसानी से नेटवर्क के ऊपर प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते थे। ईजी कनेक्शन विद इंटरनेट यहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन 98 के अलावा विंडोज़ 2000 के अंदर आपको इंटरनेट चलाने के लिए जो ऑप्शन थी, आसानी से आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते थे, स्मूथली आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे। ये विंडोज़ 2000 जो है ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि लैपटॉप के ऊपर काम करता था। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ 2000 जो कि लैपटॉप पे इंट्रोड्यूस कराया गया। लैपटॉप जितने भी लैपटॉप से वो 2000 के अंदर ये आ चुके थे, तो 2000 ईयर के अंदर लैपटॉप के ऊपर सबसे पहली विंडो जो इंट्रोड्यूस कराई गई वो थी विंडोज़ 2000। फिर उसके बाद अक्टूबर 2001 के अंदर विंडोज़ XP को इंट्रोड्यूस कराया गया। बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ़ भी होंगे, बहुत सी फेमस विंडोज़ रही है लोगों के दरमियान। ये 2000 विंडोज़ जो है इसी के कर्नल के ऊपर ये बनाएगी। कर्नल एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल टॉपिक है ये। उसके अंदर विंडोज़ 2000 के कर्नल पर ये बनाएगी, मतलब विंडोज़ 2000 की फीचर को ही यूज़ करके अंदर मॉडिफिकेशन करके विंडोज़ XP को बनाया गया। मोस्ट पॉपुलर अमंग द पीपल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा अरसे तक फेमस रहा अमंग पीपल्स, और बहुत से लोगों ने विंडोज़ XP को यूज़ किया और अभी भी बहुत से लोगों के जहनों के अंदर, आपके जहन में जो सुन रहे हैं इनके जहनों में भी विंडोज़ XP का नाम मौजूद होगा। लेकिन इसके अंदर इसके ड्रॉबैक ये था कि 2014 के अंदर इसकी जो अपडेट्स थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आना बंद हो गई। अब इसकी कोई अपडेट नहीं आती, इस वजह से इसको इस्तेमाल अब बहुत ही कम बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया कि 2014 के अंदर तकरीबन आप कह लें आज से 8 साल पहले ये इसके अपडेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं आ रही। जब अपडेट्स नहीं आएंगे ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी रिस्क भी है। इसके अंदर सबसे बड़ा एक नुकसान ये था कि बहुत से वायरसेस इसके विंडोज़ XP के अंदर वायरसेस बहुत आते थे ज़्यादा। लेकिन अभी भी जितनी भी आप पाकिस्तान के अंदर बात करें ATM मशीन्स, वो ATM मशीन्स अभी भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही हैं वो विंडोज़ XP ही है।
विंडोज़ एक्सपी की ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एटीएम मशीन्स अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए कोई अदर सिक्योरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जिसकी बेस पर जो हैकिंग पर्पस है विंडोज़ एक्सपी के अंदर वो ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दी, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इन एटीएम मशीन्स। क्योंकि आपके जहन में आ सकता है कि विंडोज़ एक्सपी के आप कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क रिवायर से ज़्यादा आते हैं, तो फिर तो एटीएम मशीन्स के अंदर भी प्रॉब्लम होंगे। तो इसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ है और उसकी बदौलत वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है एटीएम मशीन्स के ऊपर। वाईफाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे वाईफाई इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज़ एक्सपी जो ये अक्टूबर 2001 के अंदर आई, तो उस टाइम पे जब लैपटॉप आ गए थे तो लैपटॉप के अंदर वाईफाई की ऑप्शंस प्रोवाइड की गई थी। तो वाईफाई की जो ऑप्शंस इस विंडो के अंदर ऑप्शंस प्रोवाइड की गई कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो भी आपको इस विंडोज़ के अंदर ये ऑप्शन दी गई थी। तो सबसे पहले वाईफाई की ऑप्शन विंडोज़ एक्सपी में दी गई। इसके 2 वर्जन से विंडोज़ एक्सपी के होम एंड प्रोफेशनल, सबको पता भी होगा। उसके बाद 2006 के अंदर विंडोज़ विस्टा आई। अब इसके बारे में मैंने क्यों डिटेल में नहीं लिखा, ये कम ही टाइम आई क्योंकि ये एक हैवी थी विंडोज़। बहुत से इंटरनेट पे आपने सुना होगा कि जी बहुत इसके रिसोर्सेज कम यूज़ करती थी, ये हैवी यूजेज नहीं था, लेकिन मैंने इसको ख़ुद भी चलाया था और बहुत अरसे मैंने इसको यूज़ किया है। मुझे इसके बारे में इतना कंफर्म इतना पता है कि जी इसकी जो है यूजेज थी वो बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन इसकी थी, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ की करती थी ये विंडो, और सिक्योरिटी वाइज भी बेहतर नहीं थी। इस वजह से मैंने विस्टा के बारे में डिटेल में नहीं लिखा। 2006 में वैसे ये विंडोज़ आई थी। 2009 के अंदर विंडोज़ 7 आई, जो कि अभी भी लोग स्टिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोग विंडोज़ 10 पे भी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन 7 भी अभी यूज़ हो रही है। 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा। इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 को इंट्रोड्यूस कराएगा। पहले भी इंटरनेट एक्सप्लोरर थे, लेकिन इस विंडो के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 को इंट्रोड्यूस कराएगा। वर्चुअल हार्ड डिस्क का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बन सकता है वीडियो, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विंडो के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई। मीडिया सेंटर्स की ऑप्शन प्रोवाइड की गई जी। टच सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। उस टाइम पे टच सिस्टम्स नहीं थे, तो टच सिस्टम्स को भी नए सिस्टम, टच सिस्टम वाला जो मेथड था ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले नहीं था, तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और टच सिस्टम्स को यूज़ करते हुए इसको विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस यूज़ की। लैपटॉप के ऊपर भी ये विंडोज़ यूज़ होने शुरू हो गई, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर टच स्क्रीन्स आ गई थी, टच स्क्रीन शुरू हो गई थी 2009 के अंदर। तो ये विंडोज़ उसके अंदर टच ऑप्शंस भी थी। मल्टी टच नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा टच सिस्टम्स को अलाउ नहीं किया गया, कम फिंगर्स की और टच की ऑप्शंस प्रोवाइड की गई थी। ये थी विंडोज़ 7। फिर विंडोज़ 8 की बात करते हैं। विंडोज़ 8 जो है ये 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगी। विंडोज़ 8 अभी भी बहुत से लोग इसको जब नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि हमने ये बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि इसका एक इंटरफेस बहुत ही अजीब सा था। आपको शायद पता भी होगा कि जब आप विंडोज़ 8 को यूज़ करते रहे होंगे, या अभी भी अगर आपने कहीं देखी हो, तो विंडोज़ 8 के अंदर जो विंडो स्टार्ट होती है तो एक मुख्तलिफ टाइल्स नुमा की आपको ऑप्शंस मिलेंगी। स्टार्ट डेस्कटॉप आपके सामने नहीं आता, आपके सामने टाइल्स बन के आ जाती हैं, एप्लीकेशंस की टाइल्स बन के आ जाती हैं। तो यूज़र्स के लिए ये जो इंटरफेस है ये उनको अच्छा एक नई चेंज तो नज़र आई, लेकिन वो पसंद नहीं आई, क्योंकि इस तरह का इंटरफेस जो होता है ये टच लैपटॉप्स के अंदर या टैबलेट्स के अंदर या वहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल इन वन पीसी के अंदर ये सूट करता था, लेकिन हर एक शख्स के पास टैबलेट या लैपटॉप टच स्क्रीन वाला तो नहीं था। तो लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी वजह से पसंद भी नहीं आया। सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत थे, सिक्योरिटी फीचर्स भी इसके अच्छे नहीं थे, बहुत से एप्लीकेशंस प्रोग्राम इसके ऊपर रन नहीं करते थे। था ये भी 32 बिट ही आर्किटेक्चर। फिर विंडोज़ 10 आ गई, जो कि अभी स्टिल मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और आप लोग भी शायद यूज़ कर रहे होंगे। विंडोज़ 11 भी आई हुई है, विंडोज़ 12 के भी आने के चांसेस हैं, लेकिन वो इस लेवल में मैंने विंडोज़ 11 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम बेसिकली अभी विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ 11 बहुत से सिस्टम्स को अभी सपोर्ट नहीं करती, वो उसके लिए कुछ जो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वो डिफ़ाइन जो उन्होंने की हुई हैं विंडोज़ 11 को रन करने के लिए, वो पीसीज आजकल के सपोर्ट नहीं कर रहे, इस लिहाज से उसके बारे में जिक्र नहीं किया। विंडोज़ 10 जो है ये 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, और विंडोज़ 10 के अंदर एडवांस फीचर्स है। अभी जितनी भी विंडोज़ हैं अगर उसके मुकाबले में अगर बात करें तो विंडोज़ 8 और 8.1 और इसके साथ 10
और 7 इनकी निस्बत, तो ये विंडोज़ 7 से मिलती जुलती विंडोज़ समझें, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये जो स्टार्ट बटन वाली ऑप्शन थी ये पुराने वर्जन में ले गए। विंडोज़ 7 के अंदर जिस तरह स्टार्ट बटन था, विंडोज़ 7 के अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं गोल एक ब्लू सिंबल था गोल, उसके अंदर एक विंडो का आइकन था, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 10 के अंदर सीधी एक विंडो का आइकन बन गया है। स्टार्ट बटन के ऊपर सीधा विंडोज़ का एक आइकन बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आगे टाइल्स, आगे भी टाइल्स ही ओपन होती हैं। टाइल्स की ऑप्शन स्टिल मौजूद थी, लेकिन स्टार्ट बटन के क्लिक करने से वो ऑप्शंस चेंज हो गई। इसके इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन पिछले इंटरफेस पे चले गए 7 के, क्योंकि वो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को महसूस हुआ कि जब लोगों को टाइल्स वाला ऑप्शंस पसंद नहीं है तो ये पुराने सिस्टम पे विंडोज़ 7 की तर्ज के ऊपर स्टार्टअप वाले ऑप्शंस को ले गए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया जी, उसके ऊपर विंडोज़ का आइकन आया, राउंड सर्कल के बजाय स्क्वायर विंडोज़ का आइकन वहाँ पे लगा दिया स्टार्ट बटन के ऊपर। फिर उसके बाद जो इसके अंदर एक नया ब्राउज़र इंट्रोड्यूस कराएगा। मेन चीज़ विंडोज़ 10 के अंदर नया विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि नई विंडो के अंदर हमें पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम को चेंज करना चाहिए। एक्सप्लोरर के नाम को चेंज कर दिए, इनको नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट एज, EDG, माइक्रोसॉफ्ट एज, ई के नाम से सिंबल एक्सप्लोरर, आइकन वही था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया और हल्का सा रंग थोड़ा सा मध्यम कर दिया, आसमानी कलर को और थोड़ा सा मध्यम कर दिया और नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर मैं आजकल के दौर की बात करूं, विंडोज़ 10 के अंदर ये जो आपका ब्राउज़र है, बाकी ब्राउज़र्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ विंडोज़ 10 के अंदर ये जो ब्राउज़र है ये टक्कर देता है तमाम ब्राउज़र्स की निस्बत, बहुत बेहतर है। आप बहुत से स्टूडेंट्स ये भी समझते होंगे जी क्रोम इससे बहुत बेहतर है। मैं आपको ये कहूँगा कि क्रोम से बेहतर ये है, क्योंकि जब आप लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में जाके मालूमात पढ़ें तो इस ब्राउज़र की सबसे ख़ास बात ये है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजम्पशन जो है, जब आप इस ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो ये ब्राउज़र आपकी बैटरी की कंजम्पशन को ज़्यादा यूज़ नहीं होने देता, बैटरी की पावर ज़्यादा यूज़ नहीं होने देता, कम कंजम्पशन होती है बैटरी की, टाइमिंग इंक्रीज़ ही रहती है आपका, आप ज़्यादा देर तक इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर HTML5 जो है इसके ऑप्शंस प्रोवाइड की कि आप MP4, MP3 लेटेस्ट जितनी भी ऑडियो प्लेयर्स हैं उनको आप लाइव जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आप देख सकते हैं। बफरिंग इसकी बड़ी स्पीड अच्छी होती है, सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है और मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर आप ब्राउज़र के अंदर दी गई हैं, तो ये इस लिहाज से बहुत बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर प्रोवाइड की गई लेटेस्ट ब्राउज़र के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज की। फिर उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, आजकल आप लोग देखते हैं जी लोग क्रैक वर्जन विंडोज़ ले लेते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले जितनी भी विंडोज़ होती थी उसके अंदर जब क्रैक वर्जन आप लोग किसी भी वेबसाइट से आपने विंडोज़ डाउनलोड की, रजिस्टर्ड आपने देखा जी वहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ तो आपने वो डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, तो उसकी अपडेट्स नहीं आती थी। लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सोचा कि यार चलो यार इनको अपडेट्स देते हैं, तो आपके क्रैक वर्जन भी है ना, अगर आपने किसी वेबसाइट से रजिस्टर्ड वर्जन आपने मतलब डाउनलोड कर लिए तो आप फिर भी जिस तरह क्रैक लोग करते हैं ना, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके विंडोज़ को सीरियल की लिख के क्रैक कर लेते हैं, तो फिर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 जो है उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट्स मिलती रहती हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। पहले विंडोज़ के अंदर ये ऑप्शन नहीं थी, आपको लाइसेंस ख़रीदना पड़ता था, लेकिन अब विंडोज़ 10 के अंदर आप क्रैक विंडो भी है तो फिर भी आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये थी जी हिस्ट्री ऑफ विंडोज़। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको डिटेल में मालूमात देनी चाहिए ताकि आपको कोई हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ को पता भी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।